मोबाइल भी मैं ही दी हूँ, ठीक है। उसके मोबाइल का रिचार्ज तक मेरे से ही करवाता था। कि वो शादी के झांसा आपको देते रहे? मेरी शादी होने ही नहीं देता था। तुम्हें शादी नहीं करना है, ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ के चली जाएगी किसी और के साथ में। अगर मैं कुर्की जब्ती करूंगा मेरा नौकरी चला जाएगा, खतरे में आ जाएगा मेरा नौकरी। मैं पहले अपना नौकरी बचाऊंगा ना, या मैं तुम्हारा कुर्की जब्ती करूंगा? मैं नहीं करूंगा। अब जब ऐसा ही बन गया है तो दहेज के लालच में आके किसी और लड़की से शादी कर लिया वो। आपने अक्सर बहुत सारी प्रेम प्रसंग की प्रेम कहानियां सुनी होगी। फिलहाल मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन की डिम्पल की है। डिम्पल को बचपन में ही एक लड़के से प्यार होता है और कहीं न कहीं 14 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद वो लड़का एएसआई बन जाता है और इन्हें छोड़ देता है। हालांकि इनके द्वारा मुझे पता ये चला कि ये बच्चे का, उस लड़के का पूरे 14 साल उनका खर्च उठाती हैं और कहीं न कहीं आज जो है लड़का एएसआई बन जाता है और किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। फिलहाल मेरे साथ उपस्थित है डिम्पल, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे शुरुआती दौर में इनके साथ क्या-क्या हुआ और कैसे इनको प्यार हुआ और अभी क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। सबसे पहले डिम्पल आप बताइए कि आपको कब उनसे प्यार हुआ था? कैसे क्या हुआ था? 2007 में। 2007 में? उस टाइम किस क्लास में थे? 2007 से पहले वो लगभग 6 साल तक मेरे पीछे पड़ा रहा। मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करती थी, ठीक है, लेकिन मेरा वेट करते रहा, ठीक है। हमेशा मुझे परेशान करता था, लेकिन कुछ गलतियां ऐसे कर दी कि मुझे मजबूरन उसको एक्सेप्ट करना पड़ा उसको। कुछ छोटे टाइप का ऐसे गलती किया गया? मेरा वेट करना, चौराहे पे मेरा वेट करना, मेरे घर के आगे बैठे रहना 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक। मम्मी भी मेरी पूछती थी कि क्या है, तो आ रही है, अभी आ रही है, अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। मतलब उसे ऐसा लगता था ना कि कितनी जल्दी ये आ जाए स्कूल से, ठीक है। उस समय मैं पढ़ती थी विद्या भारती में, ठीक है। इसी 3-4 साल पीछा किया, उसके बाद आपका प्यार हुआ उनसे? लगभग 6 साल, 5 से 6 साल पीछा करने के बाद 2007 में आपको उससे प्यार हो जाती है? जी। और उसके बाद जैसे आपने बताया कि शायद उसका अभी एसआई पद पे कहीं जी कार्यरत है। अब वो एसआई बन चुका है, ठीक है। लगभग 14 साल हमारा हो चुका। अब जब एसआई बन गया है तो दहेज के लालच में आके किसी और लड़की से शादी कर लिया वो। अच्छा, एएसआई बनने से पहले की कहानी क्या है? एसआई बनने के पीछे कहानी पहले यही की कहानी, पहले की। जी। जैसे कि मैं और सन्नी दोनों साथ में ही पढ़ते थे, ठीक है। मुझे परेशान किया करता था, लेकिन अचानक से कुछ गलतियां उसकी ऐसी रही ना, जिसकी वजह से मैं तो उसको एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद उसके घर के लोगों को भी जानकारी हुआ, उसके घर के लोग बोले कि हमारी घर की बहू तू ही है। मतलब उसके घर के लोग मुझे इतना ज्यादा प्यार देने लगे ना कि मैं उसके घर की होके ही रह गई। मुझे लगा कि नहीं, सब कुछ यही लोग है। खाने पे मेरा वेट करना, खाना बनाना तो मेरे लिए निकाल के रखना, उसको होता है ना संजोज के रखना। घर आप आती जाती थी? जी। हम मुझे आने भी नहीं देते थे लोग। कहाँ जाएगी, क्या करेगी, क्यों जाएगी, अब तुमको यहीं पे रहना है, यहीं पे रहो, ऐसा ही बोला करते थे, ठीक है। उसके बाद दिखाने के बाद अगर मैं हाँ घर पे अगर मैं आ गई तो कभी 11 बजे 10 बजे मुझे बुलाने तक आ जाते थे कि चलो खाना बन गया है, चलो खाना खाना है, ठीक है। वेट करता था लोग मेरा। अगर इतना ज्यादा आप किसी को प्यार कर रहे हो, हर तरह से आप एक्सेप्ट कर लिए हो, हर तरह से मान रहे हो, वो लड़की कैसा समझेगी कि हाँ आप उसके साथ में फ्रॉड कर सकते हो, धोखा कर सकते हो, कभी उसको छोड़ सकते हो। 14 साल के बाद सनी कुमार बोल रहा था कि क्या हो गया, जाने दो, आ? कि डिवोर्स कैसे हो जाता है, फिर भी लोग जीता है ना, फिर भी लोग रहता है ना। मैं उसे यही बोली कि तू बता दे घोड़ासहन में 14 साल के बाद अगर डिवोर्स हुआ है तो एक भी नाम मुझे दिखा, एक भी नाम तू मुझे बता दे अगर डिवोर्स हुआ है तो। कहीं कि वो शादी का झांसा आपको देते रहे? मेरी शादी होने ही नहीं देता था। तुम्हें शादी नहीं करना है, ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ के चली जाएगी किसी और के साथ में। उसका कहना यही था कि पाला पोसा मैं और लेके जाएगा कोई और। अच्छा, यही बोलता था क्लियर। कहीं कि उनके साथ पढ़ाई के भी खर्च उठाए हुए थे, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? जब मैं 2007 से जब मैं स्कूल में पढ़ाने लगी, ठीक है, तो उसकी दीदी बोली मुझे और सनी बोला कि मेरे पास तो उसके पास तो पैसे रहते नहीं थे, आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी उसकी। वो खुद से पढ़ाई भी नहीं कर पाता था अपने पैसों से, पैसे इतने ना थे कि वो पढ़ाई कर सकता था। उसकी दीदी का कहना था और सनी का कहना था कि आखिरकार तुम पैसे रख के क्या करोगी, अगर ये कुछ बन जाता है, ठीक है, तो तुम्ही को काम आएगा ना। दीदी बोले थे कि पैसा रख के आप क्या करोगी, उसे दे दो, सनी को दे दो। हाँ, सनी बोला कि ये पैसा तुम्हारा थोड़ी ना है, तू तो कमा ही रही हो मेरे लिए, फिर तुम क्यों रखोगी। जब पैसे अगर हाथ में रहेंगे ना तो दिमाग खराब हो जाता है, फालतू के खर्चे करोगी, ठीक है, मुझे दो। कमा कमा के पैसा उसे देते रहे पढ़ने के लिए। वो तो यहाँ तक ये भी गया, मेरे घर पे आता था ना, ठीक है, तो पूरा मेरा बैग वगैरह चेक कर लेता था।
बस छुट्टे वगैरह जो रहते थे वो छोड़ देता, बाकी पूरा का सब पूरा निकाल लेके लेता था। निकल जाता, पूरा ले लेता था वो। कहीं न कहीं आप उसे पढ़ाने के लिए ब्यूटी जैसे पार्लर भी होता खोले है हुए ना, थे मैं उसको शायद? देने के अलावा कुछ पैसे रखती थी, क्योंकि सबको जरूरत होती है, ठीक जी, है। हाँ, हाँ। जैसे अगर मैं कुछ भी रख लूं ना, अगर 100 रुपए भी अगर रख लूं ना, हाँ, हाँ। नोट उसे दिखने नहीं चाहिए मेरे पास, बस चिल्लर छोड़ देता था मेरे पास, पूरा नोट बस लेके चला जाता था। पूरा लेके चला जाता था। मैं उसको कैश देने में भी, जैसे कि वो पटना जब रहने लगा, हुँ, हुँ। तो मैं क्या की कि उसको जब पैसे मांगता तो देखता था कि मैं पैसे खर्चे कर ले रही हूँ, कुछ कुछ पैसे खर्चे हो जाते थे। जैसे कि मैं सिलाई सिखाती थी ना, अच्छा, तो उसमें सामान में, सिलाई सिखाने में क्या खर्चा है, कुछ नहीं है, ये बताता था। अच्छा। वो धागा वही लेके आएगी, ठीक है, मतलब पूरा कपड़े पैसा उसी हमें का दे दो। है, हाँ पूरा पैसा मतलब हमें दे दो। अच्छा, आप देते रहे। उसके मोबाइल का, उसको मोबाइल भी मैं ही दी हूँ, अच्छा, ठीक है, उसके मोबाइल का रिचार्ज तक मेरे से ही करवाता था। ट्यूशन फी वगैरह सब? जी टोटल, मतलब क्या कहते हैं उसको, 2011 में मैं अकाउंट खुलवाई उसका और अपना। आप अकाउंट खुलाए दोनों जी, आदमी का? दोनों आदमी का अकाउंट एक ही साथ में खुला हुआ है। जी, एटीएम, दोनों एटीएम सनी कुमार चलाता था, अच्छा। उसके अकाउंट में पैसे डालती थी, मैं अपने अकाउंट में भी डालती थी। अगर अपने अकाउंट में डाल ली, जबकि एटीएम उसके पास है, हुँ, फिर भी कहता था अपने अकाउंट में डाली है, मेरे अकाउंट में अरे डालिए। मेरे अकाउंट में क्यों नहीं डाली है, बोले जबकि नहीं दोनों मैं, एटीएम उसी के पास जी था। फिर भी, तो हुँ, मैं हुँ। इसलिए अपने अकाउंट में डालती थी कि कम से कम अकाउंट चालू रहे, बंद ना हो। जी, जी, हाँ, अगर हाँ। जीरो हो जाएगा तो मेरा अकाउंट तो अकाउंट बंद बंद हो हो जाएगा। जाएगा, जी। तो इसलिए मैं डालती थी। अब मैं उसको बोलती थी आगे निकाल तो लेता है ना, क्या दिक्कत है, नहीं मेरे अकाउंट में डालो, हुँ, हुँ। हद है। मेरा एटीएम चलाने को, मेरे अकाउंट को अगर आप चेक कीजिएगा ना, सारे पैसे महेंद्रू से निकला हुआ, पटना महेंद्रू से। अच्छा, आप चेक करके देख लीजिए, अब मैं अभी भी आपको दिखा सकती हूँ जी। टोटल पैसे। मैं कैश में भी मैं उसको पैसे आखिरी बार बात कब हुई थी उनसे आखिरी बार? आखिरी बात सितंबर में। तब से एक बार भी कॉल वगैरह नहीं आया? नहीं, और शायद शादी भी कर लिया ऐसा कुछ? जी शादी करके ले आया वो। उसकी, वो अपने दीदी के प्रेशर में आया, उसकी दीदी बोली उसके घर के लोग कि शादी कर लेगा ना तो फिर वो क्या कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, भागती रह जाएगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। शादी होने के बाद किसी का कुछ नहीं होता है। मंदिर में लोग शादी कर लिया है, हुँ, लेके आया है, और लड़की भी कुछ नहीं बता रही है, लड़की कहती है कि मैं अनाथ हूँ। अब बताइए उस लड़की का क्या पहचान हो सकती है जो अपने बाप का नाम तक ना बता रही है, अपना घर तक नहीं बता रही है। उस लड़की को गाली ही दिया जा सकता है, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, कहाँ से उठा के लेके आया, किसी को कोई खबर नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। उसका बाप कौन है, जिस लड़की का अपने बाप का नाम पता ना हो, वो लड़की कैसी होगी। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ पे मेरे साथ में थे डिम्पल, का कहानी आप सुने, कहीं न कहीं काफ़ी दर्द भरी कहानी है। उनका कहना ये है कि ये जो थाने में, यानी घोड़ासहन थाने में एफआईआर भी की हुई है, और शायद वहाँ के जो थाना प्रभारी संतोष कुमार जी है, कहीं न कहीं उस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, सही है नहीं है? जी बिल्कुल। और उनका भाई कोई डीएम ही हो गया शायद अभी। हाँ, उसका भाई जो डीएम है, वो हाँ। हर जगह मेरे लिए पाबंदी लगाया कि मेरा काम कहीं से ना ना हो। हो। हर जगह मेरे काम को रोक के रखा, चाहे वो कोर्ट हो, थाना हो, डीएसपी ऑफिस हो, हर जगह कदम-कदम पे। उनके घर वाले से भी धमकी कुछ आती है? उसके घर वाले कहते हैं ये केस नहीं उठाएगी, तो लास्ट इसका यही होगा कि इसका ऑर्डर करवा मर्डर दिया कर दिया जाएगा। जाएगा। जी। देखिए, बिहार की बेटी का मर्डर कराने की बात कही जा रही है लड़के वाले के पक्ष की तरफ से। उनका साफ तौर पे कहना ये है कि उनका भाई कोई डीएम है, और कहीं न कहीं चारों तरफ पाबंदी लगा दिए हैं कि इसका केस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जी, वो जेल किसी हाल में नहीं जाएगा, जी। किसी कीमत पे जेल नहीं जाएगा। कौन है जो उसको जेल में लेके, मतलब लेके जाके दिखाए? कहीं न जा कहीं नहीं कहीं न सकता कहीं है। एक प्रशासन दूसरे प्रशासन को बचाने में लग गई है। आपको बता दें कि जब प्रशासन ही भ्रष्टाचारी करने के लिए उतर जाए, तो फिर हमारे बिहार का भविष्य कहाँ जाएगा? और हमारे बिहार के लोगों को कैसे न्याय मिलेगा? ये बिहार की बेटी की चीखती यहाँ पे आवाज़, कहीं न कहीं इसको समझने की ज़रूरत है, और आप सभी से मैं आग्रह करूँगा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि इसको बिहार के हर एक लोग देखें। कहीं न कहीं हमारे मुख्यमंत्री जो है माननीय नीतीश कुमार तक पहुँचे, और इस बिहार की बेटी को कहीं न कहीं न्याय मिले। पूरा पूरा साथ दे रही है, सीधा सा दिख रहा है। कुर्की जब्ती निकलने के बाद कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा। अब मैं क्या समझूं? 2 जुलाई को कुर्की जब्ती का आदेश आ गया है, और टेक्निकल प्रॉब्लम बताते हैं मुझे। जब भी मैं बोलती हूँ, कहती है कि सुबह शाम आने से क्या हो जाएगा, बातें बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। मैं कुर्की जब्ती नहीं करूंगा, मुझे अपना नौकरी नहीं गंवाना है। तो नौकरी का डर है उनको? जी, अच्छा। अगर मैं कुर्की जब्ती करूंगा, मेरा नौकरी चला जाएगा, खतरे में आ जाएगा मेरा नौकरी। मैं पहले अपना नौकरी बचाऊंगा ना, या मैं तुम्हारा कुर्की जब्ती करूंगा? मैं नहीं करूंगा। सुशासन बाबू, ध्यान से सुनिए कि बेटी की आवाज़ में कहना ये है कि यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि भाई अपनी नौकरी दाँव पे नहीं लगाऊंगा आपके लिए, कि आप कहीं न कहीं मैनेज कर लीजिए, ऐसा कुछ बोला जाता है ना? मैनेज के बाद जी, मैनेज कर लीजिए आप, मतलब आवाज़ मत उठाइए आगे, ऐसा बोला मैं जाता है। उसको अरेस्ट करूंगा, अरेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन 9 महीने में अरेस्ट नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, कुर्की जब्त भी नहीं हुआ ना? इश्तिहार निकल गया, 4 कोर्ट की महीने तरफ से से निकला ज्यादा हुआ हो है। गया इश्तिहार निकला जी। हुआ। कुर्की जब्ती में इतनी लड़ाई करने के बाद, कोर्ट में दौर करने के बाद
इतनी दौड़ी, हर रोज कोर्ट में मैं दौड़ती थी। उसके बाद मुझे कुर्की जब्ती का आदेश मिला, फिर भी कहते कि मैं कुर्की जब्ती नहीं करूंगा, अरेस्ट करूंगा। तो कुर्की जब्ती निकालने का क्या मतलब हुआ? इस आदेश का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब अरेस्ट ही करना था तो कुर्की जब्ती निकालने का क्या मतलब है? कहीं न कहीं ऐसे भ्रष्ट थानाध्यक्ष की मतलब जायज़ा लेना चाहिए और जाँच पड़ताल करनी चाहिए और इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ डिम्पल थे और मैं था यहाँ पे घोड़ा शहर में, जो कि पूर्वी चंपारण जिला के अंतर्गत आता है, और ये कहानी, आप बीती घटना आपने सुना। इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि बिहार के हर लोग सुने और देखें, जाने कि बिहार के सुशासन बाबू के राज में किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे आ चुकी है। फिलहाल मैं था अमजद, कैमरामैन सुधांशु के साथ घोड़ा शहर से अपडेट। जय हिंद।